लाइव हुआ सर? चलिए बच्चों, एक बार सब लोग आ जाइए लाइव, फिर से एक बार ओपन करिए, बैक करके ओपन करिए सब लोग। आ गए भाई, आ गए सब लोग, आ जाइए एक साथ आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चले चल गया। बैक करके ओपन कर लिए सब लोग? हाँ चल गया, ठीक है, बढ़िया है। 360 पिक्सल पे सब लोग कर लीजिए, सब कुछ दिखाई पड़ेगा। चलिए सब लोग आ गए, हाँ चल गया, ठीक है। रत्नेश कुमार जी चल गया। दिव्यांश शुक्ला गुड इवनिंग। अमरजीत जी खुश रहिए। चलिए भाई, ओके ओके, सब लोग आ जाइए, सब लोग आ जाइए। अनिल कुमार जी देर नहीं हुआ, मैं आ गया, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्ट करने में कभी कभी टाइम लग जाता है, क्योंकि सब ऑनलाइन प्रक्रिया बाबू ना, तो थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत आ जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सर पेन डायग्राम का लगाइएगा, कल वाला जो लास्ट हुआ था उसके आगे लगाइएगा। देखिए ये 3 लोग वाला हम लोग का मैटर फंसा था। 3 लोग वाला मैं आपको बताता हूँ, यहीं से शुरुआत किया जाएगा। ये यार इतना धुंधला काहे दिखता है? क्वालिटी सही करने के बाद भी सही है? मेरे मोबाइल में नहीं दिख रहा। क्लियर, चलो ठीक है, आ गया। हाँ आप लोग, ठीक है, मेरी नैया आप ही पार लगाएंगे, बिल्कुल नैया पार तो होगी, ठीक है। जितने लोगों का आना है सब आ गए, ठीक है। हाँ मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सवाल ये है आपका कि एक समाज में 500 लोग रह गए हैं। 45% लोग क्रिकेट खेलते हैं, 29% लोग हॉकी खेलते हैं, 48% बैडमिंटन खेलते हैं, 18% कोई खेल नहीं खेलते हैं। यदि 6% लोग क्रिकेट तथा हॉकी दोनों खेलते हैं और 27% लोग क्रिकेट तथा वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं, तो केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही जबरदस्त सवाल है। आइए हम लोग 3 वाला वेन डायग्राम सीखते हैं कि 3 लोग वाले वेन डायग्राम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे 3 गोला बनाऊंगा, ये 1 2 और ये तीसरा गोला आपका हो जाएगा। 3 लोगों के वेन डायग्राम वाला सवाल है। ये हिस्सा जहां पे तीनों लोग का कट रहा है, ये हिस्सा तीनों का है, ये पहले का है, दूसरे का है, तीसरे का, ठीक है ना? आपको बात समझ में आ रही है? अब यहां से जो ये वाला गोला यहां से लेकर के यहां तक है और ये वाला गोला यहां से यहां तक है, तो इतना क्षेत्र आपका पहले और दूसरे का है, ठीक है। और यहां से आप देखिए ये वाला क्षेत्र आप देखिए, तो यहां से ये वाला गोला जो आ रहा है आपका, और यहां से जो ये वाला गोला आ रहा है, ये दूसरे और तीसरे का है। और यहां से आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, यहां से लेकर के यहां वाला और यहां से यहां वाला जो गोला आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पहले और तीसरे का है। तो देखिए कुल मिलाकर के आप यहां पे देखिए 500 लोग रह गए हैं। तो कुल जो व्यक्ति हैं, एक एक चीज मैं समझाता हूं, आराम से आप ध्यान से समझिएगा। अब इसमें से कहा जा रहा है कि 45% क्रिकेट, 29% हॉकी, 48% लोग बैडमिंटन, 18% कोई खेल नहीं खेलते हैं, 18% कोई खेल नहीं खेलते हैं। आपको पता है कि खेलने वालों का ये गोला बनाया गया और टोटल डाटा आपका 100% होना चाहिए। तो 18% अगर कोई खेल नहीं खेलते हैं, तो इन 18% लोगों को तत्काल आप बाहर बैठा दीजिए, क्योंकि ये जो गोला आपको दिखाई पड़ रहा बच्चे ना, ये खेलने वालों का मैं बनाने जा रहा हूँ। 6% लोग क्रिकेट तथा हॉकी दोनों खेलते हैं। और यहाँ पे एक चीज और लिखा है, 6% लोग क्रिकेट तथा हॉकी दोनों खेलते हैं और 27% लोग क्रिकेट तथा बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। एक एक चीज इसमें मिस्टेक है, देखिए सवाल में एक चीज और होना चाहिए कि 5% लोग सभी खेल खेलते हैं। एक चीज यहाँ पे मिस्टेक है, आप बढ़ा लीजिएगा, 5% लोग सभी खेल खेलते हैं। टाइपिंग में दिक्कत है। यदि 6% लोग क्रिकेट हॉकी जहां खेलते हैं ना, 18% कोई खेल नहीं खेलते हैं, उसके बाद बढ़ा लीजिएगा, 18% के बाद आप बढ़ा लीजिएगा कि 5% सभी खेल खेलते हैं। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, सभी खेल खेलते हैं, 5% सभी खेल खेलते हैं, ये चीज आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, बिना इसके सवाल बनेगा नहीं। तो 5% सभी खेल खेलते हैं, यानी कि 5% यहाँ पे आपको भर देना है, 5% सभी खेल खेलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लिया, 5% सभी खेल खेलते हैं।
5% सभी खेल खेलते हैं, ये सबने कर लिया, ठीक है। एक्स्ट्रा इसमें एडिशनल कर लीजिएगा, 18% कोई खेल नहीं खेलते, इसके बाद लिख लीजिएगा 5% सभी खेल खेलते हैं। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे लिखा है यदि 6% लोग क्रिकेट तथा हॉकी दोनों खेलते हैं। अब क्रिकेट और हॉकी, पहला वाला गोला मैंने बना दिया है क्रिकेट का और दूसरा वाला बना देते हैं हॉकी और तीसरा वाला गोले का नाम दे देते हैं बैडमिंटन। आराम से देखिएगा, सवाल बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बैडमिंटन 6% क्रिकेट तथा हॉकी दोनों खेलते हैं। देखिए क्रिकेट और हॉकी का जो कॉमन एरिया है, आप ध्यान से देखिए, ये क्रिकेट और हॉकी ये पूरा मिला करके यहाँ तक ये कॉमन एरिया है। इसमें 6% भरना है, जिसमें 5% आप भर चुके हैं, तो बाकी बचेगा आपका 1%। फिर लिखते हैं कि 27% क्रिकेट तथा बैडमिंटन दोनों। तो क्रिकेट और बैडमिंटन वाला गोला ये देखिएगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्रिकेट वाला और ये बैडमिंटन वाला, इसमें हमें भरना है 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों, तो 5% इसमें आ चुका है। अब आप यहाँ पे 22% भर दीजिए, ठीक है। यार ये क्या हो रहा है, यहाँ से बार बार यहाँ पे बंद हो जा रहा है यार। कुछ भी नहीं दिख रहा है, बच्चे कह रहे हैं। कुछ दिख ही नहीं रहा यार, ये वीडियो हमें लगता है कि वो पिछला वाला इसी पे जाके बंद हो जा रहा है। हमारे ही मोबाइल में प्रॉब्लम है क्या? लड़के कह रहे हैं सब धुंधला दिख रहा है। बच्चों एक बार बैक करके फिर से ओपन करिए यार, ये कौन से सिस्टम पे चला रहे हैं, सब इनका धुंधला दिख रहा है, बच्चों का सब धुंधला दिख रहा है, क्लियर ही नहीं हो रहा। एक बार बेटा सब लोग बैक करके, एक बार बैक करके, सब ठीक है? नहीं, अब कुछ लड़के कह रहे हैं अंधेरा कायम है। बैक करके फिर से ओपन कर लो बच्चे। कमेंट तो यार हम देख रहे हैं आप लोग का। हाँ, जिसका नहीं चल रहा वो पहले बैक करके ओपन करें। एक बार बैक करके ओपन करो यार, मैं कमेंट देख रहा हूं। जब तक सबका नहीं सही हो जाएगा नहीं स्टार्ट किया जाएगा। एक बार बैक करके, जिसको भी दिक्कत है एक बार बैक करके ओपन कर लीजिए। चार 480 पर लड़के कह रहे हैं, 480 पे 360 पे यार सही चल रहा है। एक बार बैक कर लो, बैक करके बेटा ओपन कर लो, सब कुछ सही चलेगा। बैक करके ओपन कर लो, सब कुछ सही चलेगा। ऑल इज वेल, ठीक है, चल गया। हाँ, बैक करके ओपन करिए, सबका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, अब आ जाओ बेटा, अब टाइम वेस्ट ना करो। 5% सभी खेल खेलते हैं, इतना मेंशन कर दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि 6% हॉकी और क्रिकेट दोनों। तो देखो 6 में 1 बचा था, इसको भर दिया, यहाँ 27 भरा था, भर दिया। तो केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या, केवल बैडमिंटन की बात कह रहे हैं, तो केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या आपसे पूछ रहे हैं। चलिए अभी केवल बैडमिंटन की बात हम लोग बाद में करेंगे, अब बाकी चीजों को भरते हैं। 45% क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में 45 भरना, तो 22 5 27 1 28 क्रिकेट में भरा जा चुका है, तो 45 भरना है। 45 में से आपने 28 भर लिया है, 45 में से आपने 28 भर लिया है, तो 45 में से अगर आपने 28 भर लिया है तो यहाँ से 15 में से 8 चला जाएगा 7 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि इस गोले में अब आपका 17% भरा जाएगा। इस गोले में 17% भरा जाएगा। 29% लोग हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी में 29 भरना है, लेकिन ये वाला एरिया इतना हमें नहीं पता है, तो इसको मैं मान लेता हूँ यक्स, इसको मैं मान लेता हूँ यक्स। अब यहाँ से इसको अगर मैं एक्स मान लेता हूँ कि ये x% एरिया है, x% का मतलब ये हुआ कि आपका इतना वाला जो खाली क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है। अब आपको लिखा है कि 29% हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी में 5 1 6 और यक्स, तो 29 में से आपका जो है 6 + x आप निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 23 - x हो जाएगा। तो ये हॉकी वाला आपका हो जाएगा 23 - x हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आपका आगे लिखा है कि 48% बैडमिंटन खेलते हैं, तो बैडमिंटन वाला जो एरिया बनेगा, देखिए 48% बैडमिंटन खेलते हैं, तो 22 5 27 और x को जोड़ देंगे, तो 48 में से आप 27 + x को जोड़ देंगे। 22 5 27 + x इसमें भरा जा चुका है। 8 में से 7 गया 1, 4 में से 2 चला जाएगा 2 हो जाएगा।
और यहाँ से माइनस एक्स हो जाएगा, तो केवल बैडमिंटन वाला 21 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए सबको जोड़ बटोर के, जितना आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं सबको जोड़ बटोर के आपका होना चाहिए कितना, 100% होना चाहिए। तो बेटा देखना यहाँ पे हो जाएगा ये वाला गोला, क्रिकेट वाला गोला, आपने क्रिकेट वाले गोले में देखा है, तो क्रिकेट वाला आपका पूरा ये 45 बनना चाहिए जोड़ के, तो 17 1 18 5 23 और 23 और 22 कितना हो जाएगा 45, तो ये हमारा 45 बन गया। प्लस अब देखिए इधर वाला इतना क्षेत्र हो गया कवर, अब 23 माइनस एक्स में से एक्स घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ 23 बचेगा, इतना वाला एरिया आपका हो गया। अब बच कितना रहा है 21 माइनस एक्स बच रहा है, 21 माइनस एक्स और प्लस बाहर कितना है 18 और सबको जोड़ के कितना बन जाएगा 100। अब ये देखिए 5 3 8 1 9 9 और 8 17 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, ये 5 3 8 1 9 9 8 17 हो जाएगा, एक बचेगा 1 1 2 2 4 2 6 6 4 10 107 माइनस एक्स बराबर 100 हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना बन जाएगा 7%। तो यक्स की वैल्यू हमारे पास 7% आ गई, एक्स की वैल्यू 7 आ गई। अब पूछ क्या रहा है सवाल में, सवाल में पूछ रहा है कि केवल बैडमिंटन, तो केवल बैडमिंटन, केवल वाला कल वैल्यू आपको बताए थे कि केवल सिर्फ इस गोले में हम लेंगे बैडमिंटन का इतना लेंगे जो किसी में कॉमन ना हो। केवल बैडमिंटन की अगर मैं बात करूं तो केवल बैडमिंटन जो हमारे पास आएगा, केवल बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 21 माइनस एक्स है, तो 21 में से x माइनस 7 चला जाएगा, ये 14% आएगा। और इसकी संख्या अगर हम निकालें 14%, तो 500 का 14% अगर हम निकालें तो 14/100 हो जाएगा, 14 पचे कितना बनेगा 70। तो केवल बैडमिंटन खेलने वाले कितने लोग हैं 70, तो यहाँ पे 70 आपका आंसर आना चाहिए, केवल बैडमिंटन खेलने वाले हमारे पास 70 आएगा। ठीक है, लाइव चल रहा अविनाश, एक बार बैक कर दो बच्चे, बैक करके ओपन आइए। हाँ फिर से पूरा सवाल मैं बताऊंगा, परेशान ना होइए, मैं फिर से पूरा सवाल बताऊंगा, आप चिंता ना करिए, मैं फिर से पूरा सवाल बताऊंगा। ठीक है, ये 70 हो गया। हाँ एक चीज सवाल में आपको मेंशन करना पड़ेगा, एक चीज आपको सवाल में सभी लोगों को मेंशन करना पड़ेगा बेटा, कि यहाँ पे जहां लिखा है 18% कोई खेल नहीं खेलते हैं, वहीं पे आप लाइन एरो बना के अपनी कॉपी में लिख लेना कि 5% लोग सभी खेल खेलते हैं। एक बार मैं पूरा सवाल फिर से बताता हूँ, 3 लोगों वाला, 5% लोग सभी खेल खेलते हैं, इतना आप मेंशन कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर मैं आपको इस सवाल को दोबारा बता देता हूँ, टेंशन नहीं लो। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रॉब्लम हो रही सर्विस, एक बार बैक कर लो बच्चे, बैक करके फिर से ओपन करो। ओके मैं फिर से बताता हूं। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है 45% क्रिकेट, तो एक गोला आप क्रिकेट के नाम, देखिए फिर से बना दे रहा हूं, एक गोला क्रिकेट का बना लीजिए, एक गोला हॉकी का बना लीजिए और एक गोला बैडमिंटन का बना लीजिए। ये आपका हो गया, ये आपका क्रिकेट हो गया, ये आपका हो गया हॉकी और ये हो गया आपका बैडमिंटन। पहले आप ग्राफ को पढ़ना सीखिए। बैडमिंटन ये हो जाएगा, यहां से आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये आपका बैडमिंटन हो गया, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, तो क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया और बैडमिंटन हो गया। अब देखिए जो यहाँ पे गोला, ये दोनों फिर से मैं समझा दे रहा हूं, जो पहले वाले गोले का जो चक्कर है, ये वाला क्रिकेट वाला और हॉकी वाला, इसमें आपका जो इतना एरिया आ रहा है ये क्रिकेट और हॉकी दोनों का कॉमन है, और इसमें हमें टोटल 6% भरना है। अगर इसमें पूरा हमें 6% भरना है, इसमें अगर हमें 6% भरना है, तो आप देखिए इसमें 6% भरने के लिए आपसे मैंने कहा कि 5% सभी खेल खेलते हैं, तो 5% सभी खेल खेलते हैं, लेकिन इसमें मुझे 6 भरना है, तो अब हमारे पास 1% बच रहा है, तो 1% उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये 1% यहाँ पे उठा के रख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6% क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, ये मैंने भर दिया। 5% सभी खेलते हैं, ये भी भर दिया। 18% कोई खेल नहीं खेलते हैं, तो जो ना खेलने वाला है वो इस गोले से बाहर, यानी कि ये पूरा जो सिस्टम बनता है ये 100% का है। तो सवाल में ये कहा जा रहा है बच्चों कि 18% कोई खेल नहीं खेलते हैं, तो 18% को आप बाहर उठा करके रख दीजिए। ठीक है, अब एक एक चीज भरिए। देखिए लिखा है कि 6% क्रिकेट और हॉकी, वो तो भर गया। लिखा है 27% लोग क्रिकेट तथा बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, क्रिकेट तथा बैडमिंटन। तो देखिए अब मैं यहाँ पे एक गोला और बना रहा हूँ, ये क्रिकेट वाला गोला था और ये यहाँ से गोला ये बैडमिंटन वाला था,
तो ये क्रिकेट और बैडमिंटन ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें हमें 27% भरना है, और 27 में से इस क्षेत्र में 5 आ चुका है, तो अब हमें इस क्षेत्र में कितना भरना होगा, 22 भरना होगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। चलिए अब अगली बात इन्होंने कहा कि 45% क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में पूरा 45 भरना है, तो बाकी जो बचा है केवल क्रिकेट वाला 22 5 27 1 28, 45 में से 28 निकाल लेंगे तो 15 में से 8 चला जाएगा 7, और ये आपका हो जाएगा 17%। तो केवल क्रिकेट वाले में आपका 17% उठा के भर गया। ये वाला आपको सवाल में नहीं दिया है, सवाल में ये चीज नहीं दिया कि बैडमिंटन हॉकी मिला के कितने लोग खेलते हैं, ये नहीं पता है। तो बैडमिंटन हॉकी मिला के कितने लोग खेलते हैं ये अगर नहीं पता कॉमन बैडमिंटन और हॉकी का, तो इतना क्षेत्र बच रहा है। इस क्षेत्र को, जो ये वाला क्षेत्र आपका बच रहा है, इतने को आप यक्स मान के चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो लिखा है 48%, आगे लिखा है कि 29% हॉकी खेलते हैं। हॉकी में पूरे गोले में 29 भरना है, लेकिन 29 में से हमें पता है कि 29 में से हमने भर दिया है 5 1 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स मैंने भर दिया है, तो ये हो जाएगा 28, 29 में से 6 चला जाएगा, सॉरी 23, और 23 माइनस एक्स हो जाएगा, तो केवल हॉकी वाला हो जाएगा 23 माइनस एक्स हो जाएगा। और आगे लिखा है कि 48% लोग बैडमिंटन खेलते हैं, तो अगर बैडमिंटन में 48 भरना है बच्चों, तो 48 में से हम लोगों ने यहाँ पे भर लिया है 22 5 27 धन एक्स भर लिया है, तो यहाँ से आप 48, 8 में से 7 निकालेंगे 1, 4 में से 2 जाएगा 21, और माइनस एक्स हो जाएगा, तो केवल बैडमिंटन वाले गोले में 21 माइनस एक्स आ जाएगा। इस तरह से आपका गोला भरा जाएगा, क्योंकि हॉकी और बैडमिंटन का कॉमन नहीं दिया है, तो वहां से आपको नहीं आना, ठीक है। ये आपको बात अब समझ में आ रही होगी कि ये हमारा क्रिकेट है और ये हमारी हॉकी है, ये हमारा क्रिकेट है, ये हमारा बैडमिंटन है, लेकिन बैडमिंटन और हॉकी का कॉमन ना देने के कारण ये क्षेत्र नहीं पता था, इसको यक्स ले लिया। अब सभी को अगर आप जोड़ेंगे, तो मैंने कहा सबको जोड़ करके हमारा कितना परसेंट होता, 100। तो ये वाला पूरा क्रिकेट वाला गोला अकेला, इतना क्षेत्र तो हमको दिखाई पड़ रहा है, इतना क्षेत्र तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये जोड़ के 22 5 27 1 28 17 कितना हो जाएगा, 45। इस क्षेत्र में अगर आप आते हैं, इतना भर गया। अब यहाँ पे 23 माइनस एक्स और यक्स वाले क्षेत्र में चलेंगे तो यक्स एक्स कट जाएगा, 23 बचेगा, इतना बच रहा आपका 21 माइनस एक्स बच रहा, और 18% कोई नहीं खेलता है, तो टोटल जोड़ के 100% होता है। तो मैंने कहा इसको जोड़ करके 107 माइनस एक्स बराबर 100 हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना आएगा, 7, यानी कि 7% यहाँ पे एरिया हो गया। कल को अगर आपसे ये पूछा जाता कि हॉकी और बैडमिंटन कॉमन कितने लोग खेलते हैं, तो ये हॉकी और बैडमिंटन इतना क्षेत्र आपका जो बनेगा, ये देखिए हॉकी वाला गोला है और ये वाला गोला यहाँ से बैडमिंटन वाला है, तो इसमें से आपका ऑलरेडी 5 भरा था और यहाँ पे प्लस 7 और भर जाएगा, तो कुल मिलाकर के आपका हॉकी और बैडमिंटन वाला, हॉकी और बैडमिंटन का अगर आपसे कॉमन पूछता तो 12% होता, क्योंकि 5 और ये 7 जोड़ के 12 हो जाता। लेकिन आपसे पूछा केवल बैडमिंटन, तो केवल वाला गोला, अगर ये केवल क्रिकेट पूछता तो केवल क्रिकेट वाला आपको 17% मिलता है। अगर ये पूछता बंदा कि केवल हॉकी वाला बताइए, तो केवल हॉकी वाला 23 माइनस एक्स है। और अगर आपसे ये पूछता कि केवल बताइए यहाँ से केवल बैडमिंटन, तो केवल बैडमिंटन 21 माइनस एक्स है। तो केवल बैडमिंटन आपसे सवाल में पूछा जा रहा है, तो केवल बैडमिंटन वाला अगर आप यहाँ से पता करते हैं, तो केवल बैडमिंटन आपका जो बन रहा है वो बन रहा है बच्चों, कितना बन रहा है, 21 माइनस एक्स बन रहा है। तो यहाँ से 21 में से आपका 7 निकल जाएगा और ये बचेगा 14, और 14% अगर हम निकालते हैं 500 का, तो 500 का 14% हमारे पास आ जाएगा। ये कितने लोग हो जाएंगे, 70, यानी कि केवल बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं, 70। इस सवाल में अगर केवल हॉकी पूछता तो 23 में से 7 आप निकाल देते, तो 23 में से 7 निकाल देते, 16%, 16 पंच 80, यानी कि 80 लोग आ जाते। ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता दिया, अब जल्दी से बोलो, अब समझ में आया कि नहीं आया, मैंने फिर से बता दिया, जल्दी से बोलो, समझ गए पूरा। एक एक चीज मैंने निकाल के रख दिया, देखो अलग अलग से मैंने गोले बना बना के आप लोगों के लिए भर भर के दिखाए कि कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। तो इतना जो आपका हो रहा है, ये क्रिकेट और बैडमिंटन का 27 से 5 भरा है सभी खेल खेलने वाले, तो यहाँ 22 भरेंगे। ये पूरा 6 भरना क्रिकेट हॉकी में, 5 सभी खेल खेलने वाले, तो 1 अलग से भरेंगे। ये क्षेत्र नहीं पता था, इसको यक्स मान लेंगे। अब इसमें आपको 45 भरना था, इसमें आपको 29 भरना था, तो 5 1 6 प्लस एक्स भरे थे, इतना बच जाएगा। इसमें आपको भरना था 48, तो बाकी देखिए सारी चीजों को मैंने क्लियर करवा दिया है, ठीक है, बहुत अच्छे से आ गया, ठीक है।
सबको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अगले पे। ये एक दमदार और बेहतरीन सवाल था मेरे बच्चे, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये बहुत ही वेन डायग्राम का बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल था और मैंने आपको स्पेशल यूपीएसआई के लिए इसको पढ़ाया है। इस तरह के तगड़े सवाल आपको घुमाने के लिए पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज भरना आपको बता दिया, कैसे भरा जाता है कैसे नहीं भरा जाता है। खेलने वाले का गोला बना रहे हैं तो सब खेलने वाले को भरेंगे, जो नहीं खेलता उसको तुरंत बाहर उठा के रख देना है, ठीक है। ऐसे गोला बनाते हैं हम लोग। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। हेडिंग आप बना लीजिए, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। अगली हेडिंग आप सभी लोग बना लीजिए, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। अब मैं जनसंख्या वाले प्रश्नों को बता रहा हूं, आप सभी लोग जो है पहले अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जनसंख्या एक क्रमागत वृद्धि है, एक सक्सेसिव इंक्रीमेंट है, यानी कि वृद्धि के ऊपर वृद्धि है। वृद्धि के ऊपर वृद्धि बोले तो क्रमागत वृद्धि वाला जो आपने एमएन फार्मूला पढ़ा था उसी तरह से होगा, ठीक है। जैसे अगर ये कहा जाए कि एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ी, अगले वर्ष 10% और बढ़ी, तो कुल वृद्धि बताइए। तो कुल वृद्धि बताइए इस जनसंख्या में कितने परसेंट का हो रहा है। तो बच्चों देखिए, ये हुआ क्या कि अगर 100 लोग थे किसी कस्बे में तो 20% अगर आप बढ़ाते हैं तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 लोग आएंगे, 20 लोग जोड़ करके 120 हो जाएगा। लेकिन अब जो 10% बढ़ेगा वो 120 के ऊपर बढ़ेगा। 120 के ऊपर 10% अगर हम बढ़ाएं तो 120 का 10% 12 के बराबर आएगा, 12 जोड़ देंगे तो 132 आएगा। 100 से लेकर के चले थे 132 तक चले गए, यानी कि हमारे पास ओवरऑल 32% की वृद्धि हुई, क्योंकि 100 के ऊपर जो वृद्धि होती है वो हमारी वृद्धि का परसेंटेज हो जाता है, 32% हो गया। अब इसी चीज को आप देख रहे हैं कि लगातार ये वृद्धि के ऊपर वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग जो एमएन फार्मूला पढ़े थे उससे भी हम अपने काम को कर सकते हैं, प्लस माइनस एन mn बाई 100। बच्चे ध्यान से देखना, पहले 20% बढ़ रहा है और फिर हमारे पास 10% बढ़ रहा है, फिर 20 गुणे 10 बटे हमारे पास कितना हो जाएगा 100। तो ये चीज हम डायरेक्ट कर सकते हैं बाबू लोग, तो 20 10 30 और प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास कितना परसेंट, 32। इतनी बात आपको समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। और सुनिए, मैं इसको रेशियो मेथड से भी एक बार बताता हूं बच्चे। रेशियो मेथड देखिए, ये लगातार जब वृद्धि के ऊपर वृद्धि हो या वृद्धि के बाद कमी हो जनसंख्या में तो ये क्रमागत वृद्धि का केस आता है, ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट का केस आता है मेरे बच्चे। तो इस वजह से सक्सेसिव इंक्रीमेंट को हम रेशियो बना के भी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। रेशियो बनाते हैं तो देखिए रेशियो क्या आता है बेटा, ये 1/5 आएगा। ये 10% क्या आएगा बेटा, 1/10 आएगा। यानी कि पहले अगर 5 था तो 5 का 20% यानी कि 6 हो गया, फिर जो 10 था वो 10 से 11 हो गया। तो ओवरऑल जो वृद्धि होगी, तिरछा जो कटे काट दो, अगर कटे तो काट दो, ठीक है। नहीं मन कर रहा तो कोई बात नहीं, अभी ना काटो, ये सीधे सीधे गुणा कर लो। तो ये आपकी प्रारंभिक मान 50 आ गया और अंतिम मान 11 छक 66। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है बेटा, और ये रेशियो में फाइनल वैल्यू होती है। 50 पे 66 हो रहा है, इसको 100 बना लो, ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो 100 2 गुना हो जाएगा, ये 132। तो 100 पे 132 बढ़ रहा है बच्चे, तो 100 पे 132 बढ़ने का मतलब हमारी जनसंख्या ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ रही है, 32। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट मैंने 3 तरीकों से बताया आपको। मैंने यहां समझाने की कोशिश किया कि 20% 20 लोग बढ़ गए, फिर उसके ऊपर 10% 12 लोग बढ़ गए, इस तरह से। फिर वही चीज या तो हम एमएन फार्मूले से चाहे तो भी कर सकते हैं, उसी चीज को हम लोग रेशियो मेथड से चाहे तो भी कर सकते हैं। इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम शुरुआत में आरंभिक जनसंख्या नहीं पता, 100 मान लें, 20 बढ़ाना है, आपको पता है बढ़ाने के लिए 100 में जोड़ के बढ़ाते हैं तो 120/100, फिर 10% बढ़ाना है तो 110/100। ऐसे भी हम लोग चीजों को अप्लाई करवा सकते हैं। तो यहां से 132 आ जाएगा, 100 से 132 आ गया, तो 100 से 132 आने का मतलब हमारा जो इंक्रीमेंट का परसेंटेज आएगा बच्चे, वो कितना परसेंट आएगा, 32। तो इतनी तरह से हम जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं। तो सारी बात मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ रही है? एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दो कि जनसंख्या की इतनी सी बात आप सभी मेरे बच्चों को समझ में आ रही है। एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए।
हाँ 32 तो हो गया। आप बताइए बात समझ में आई? फिर मैं सवालों को करवाना स्टार्ट करता हूं। क्या आपको रेशियो मेथड समझ में आया कि लगातार वृद्धि के ऊपर वृद्धि या वृद्धि के ऊपर कमी हो तो हम रेशियो बना सकते हैं, और वो हमेशा इनिशियल और फाइनल का रेशियो होगा, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम का अनुपात होगा। इस चीज का अगर सीधा परसेंटेज में निकालना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी मैंने 100 मान के भी चीजों को समझाया कि आप बढ़ाना है तो 100 में प्लस कर लीजिए और घटाना है तो 100 में क्या कर लीजिए, माइनस। ठीक है, इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। आइए अगली बात में आपको, 1 मिनट बेटा, आपको और एक बात समझा दूं। देखिए जनसंख्या का मैक्सिमम सवाल हमारा क्या आता है कि हमें वर्तमान दे करके हमसे 2 साल या 3 वर्ष बाद, ये बाद वाली जनसंख्या कभी कभी पूछा जाता है और बच्चे, और कभी कभी हमसे प्रारंभिक पूछ लिया जाता है। प्रारंभिक कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अगर प्रारंभिक पूछेगा तो आपको x मान लेना है, और अगर बढ़ेगा तो बढ़ाते हुए वर्तमान में चले जाएंगे, और घटेगा तो घटाते हुए। और अगर बाद में पूछता है तो वर्तमान से शुरू करेंगे। अब देखिए आपको नॉर्मल मैं प्रोसेस बता दूं कि वृद्धि के लिए देखिए होता क्या है, आपको मैंने पढ़ाया भी है कि अगर सिंपल डाटा है बच्चे, अगर सिंपल डाटा है तो आपको पता है कि कोई चीज बढ़ाना है तो हमारा मूल मान 100% होता है। अगर हमें बढ़ाना होता है तो हम लोग 100 में जोड़ के बढ़ाते हैं, यानी कि 100 प्लस करके करते हैं। और अगर हमें किसी चीज में कमी करनी है बाबू तो हम लोग क्या करते हैं, 100 में क्या करते हैं, माइनस। ये नॉर्मल चीजों के लिए है। बाकी अगर कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड आता है तो हम लोग उसको रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रेशियो को आप बना करके भी चीजों को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है? इतना आपने नोट कर लिया है। अब आपके पास सवाल बोर्ड पे पहला लग के दिखाई पड़ रहा होगा। सबका आंसर पहले सवाल का आ ही गया होगा, ये भी उम्मीद है हमें। पहला सवाल है, किसी गांव की जनसंख्या में पहले 2 वर्षों में 20% और 20% वृद्धि होती है, अगले 2 वर्षों में 20% और 20% की कमी होती है, तो कुल जनसंख्या में वृद्धि या कमी का परसेंटेज बताइए। तो फर्स्ट मेथड बच्चों हम लोग ये कर सकते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि हमारी प्रारंभिक जनसंख्या क्या है बेटा, 100 है। अब अगर ये 100 है तो जब बढ़ेगी तो देखिए सिंपल डाटा है तो वृद्धि के लिए 120/100 भी आप कर सकते हैं। हाँ, आपके पास 20% की वैल्यू होती है, क्या होती है बेटा, 1/5 होती है। तो ये अगर आपका मूल मान है तो 5 का 20% एक बढ़ा के आप डायरेक्ट काट पीट के लिख सकते हैं कि 6/5 हो गया। फिर अगली साल बढ़ा तो 6/5 हो गया, लेकिन उसके बाद कमी हो रही है तो 5 का 20% एक घट जाएगा तो ये 4/5 हो जाएगा। फिर 5 का 20% घट जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। 5 पचे 25, 25 चौक का 100 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये 6 छबक 36, 4 चौक 16 और बटे में हमारे पास 25 आ जाएगा। अब ये 36 चौक का 144 गुणे 16 बटे हमारे पास 25 आ जाएगा। 16 चौक का 64 हो जाएगा, 16 चौक का 64 और 6 70 हो जाएगा। 16 एक अन्य 16 और 7 कितना हो जाएगा, 2304 बटे 25 आ जाएगा बेटा। तो 25 नमा 225 हो जाएगा। हमारे पास 5 बचा 54, तो 25 दूना 50, हमारे पास बचा 4, यानी कि 40, 25 एक अन्य 25 और 15 बचा, 25 छक्का 150, यानी कि 100 लेके हम चले थे तो 92.16 बचा। तो जो कमी हो रही है उसको हम देख लेते हैं कि टोटल कमी हम 100.00 लेके चले थे, 92.16 बचा, तो 10 में से 6 4 हो जाएगा। और यहाँ से आपका 9 में से 1 चला जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से 2 चला जाएगा 7, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का 7.84% हमारी पॉपुलेशन में कमी हो रही है। एमएन फार्मूला नहीं लगाएंगे आप क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, तो 7.84% हमारे यहाँ पॉपुलेशन में कमी हो रही है। क्या ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है? 7.84% हमारे यहाँ कमी हो रही है। इसी को अगर हम चाहें तो रेशियो मेथड से भी सवाल बना सकते हैं। मैं रेशियो मेथड की भी बात करता हूँ, ठीक है। 7.84 की कमी, ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा बेटा? चलिए सेकंड में रेशियो मेथड बताने चल रहा हूं जिसमें हम इनिशियल और फाइनल का रेशियो बनाते हैं। आप सभी लोग ध्यान देंगे, 20% बोले तो होता है बेटा 1/5। सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए पहले वर्ष 5 से बढ़ के 6, फिर 5 से बढ़ के 6, लेकिन फिर घटने लगी, 5 से घट के 4, फिर 5 से घट करके 20%, यानी कि 1 घटा देंगे 4,
ये आपकी इनिशियल वैल्यू होती है, प्रारंभिक मान, और ये रेशियो का आपकी फाइनल वैल्यू होता है। कोई कटेगा नहीं, सीधे गुणा करेंगे, 5 पचे 25 और यहाँ 5 पचे 25, 25 गुणे 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 छबक 36 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड ही कैलकुलेशन हो रही है क्योंकि ये 625 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 16 छक्का 96, 16 तियाँ 48 और 48 और 9 कितना हो जाएगा 8 9 17 576, यानी कि 625 से 576 पे हम लोग पहुंच गए। कितना घटा, 15 में से 6 चला जाएगा 9 हो गया। ध्यान से देखेंगे, 15 में से 6 चला गया 9 हो गया, 11 में से 7 चला जाएगा 4, यानी कि 49 की कमी हो रही है। तो इस कमी का अगर हम परसेंटेज देखें तो 49 की कमी हो रही है। कहां से हो रही है, 625 हमारा इनिशियल वैल्यू था और गुणे में क्या कर देंगे 100, 25 25 संयम 625, 25 चौक का 100, 4 नवा 36, 4 चौक 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 बटे 25, 25 सत्ते 175 आ जाएगा। 175 के बाद आपका 25 हो जाता है तो 100 हो जाएगा, लेकिन उधर 4 कम है यानी कि 21 माने 210। 210 में पढ़ेंगे तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 25 चौक का 100, यानी कि 7.84% की कमी आ जाएगी। ये सेकंड रेशियो मेथड आपका है, 7.84% की कमी हो जाएगी। अविनाश कुमार जी कह रहे हैं पहला दोबारा से बता, आप पहले बोले होते भैया। चलिए अब उसको आप बैक करके फिर जब जाइएगा तो आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। घर पे आप जब वीडियो रिकॉर्डेड फार्म में देखिएगा तो वहां पे जाके रोक के देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए ये इनिशियल और फाइनल का हो गया रेशियो। इस तरह से भी हम चीज़ों को अपने हिसाब से बना लेंगे, ये मेथड भी बढ़िया है। अब इन्हीं दोनों में से किसी किसी का हम प्रयोग करेंगे। जहाँ डाटा कॉम्प्लिकेटेड होगा वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रेशियो बना के, और जहां पे डाटा सिंपल होगा वहां पे हम सभी लोग यूज करेंगे 100 वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। वर्तमान 50,000 है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी। वर्तमान 50,000 है तो देखिए वर्तमान से शुरू करते हैं। सवाल बहुत ही आसान है। वर्तमान हमारा 50,000 हो गया। अब इन्होंने कहा कि हमारी 4% पॉपुलेशन बढ़ेगी तो 104 बटे हम लोग 100 कर देंगे, फिर 104 बटे 100, क्योंकि ये वृद्धि के ऊपर वृद्धि है तो हमेशा 100 में जोड़ के बढ़ाएंगे। ये 4 जीरो आपके चले जाएंगे, यहाँ पे बचा 5, और 104 का वर्ग होता है 108 और 16, 100 के करीब वाली संख्या का वर्ग पढ़ाया है। 5 छक 30 हो जाएगा, 5 एकन्ने 5 3 8 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 शून्य शून्य और 4, ये हो जाएगा 54,080। तो आपका आंसर देखिए सिंपल डाटा है तो 54,080 बन जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। 54,080, 54,080। अगर वर्तमान पता है तो क्या कहना, आप वर्तमान ले लीजिए, बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ के आगे चलिएगा, और अगर घट रहा है तो 100 में क्या करिएगा बेटा, घटा के चलिएगा। आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो 4% की वैल्यू आप सभी मेरे बच्चों को पता है 1/25 होती है। 25 से हमारी पहले साल 4% माने 1 बढ़ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 बढ़ेगा तो 26 हो जाएगा, फिर 25 से 1 बढ़ेगा तो 26 हो जाएगा। ये हमारी इनिशियल वैल्यू होती है बेटे, और ये होती है हमारी फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू 625 हो जाएगा, फाइनल वैल्यू 676 हो जाएगा। इनिशियल प्रारंभिक हमारी इसकी वैल्यू 50,000 पता है, तो 50,000 अगर ये पता है तो 1 यूनिट पे निकाल लीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 625 से भाग कर देंगे। 625 से भाग कर देंगे तो 50,000 में 625 से आप भाग कर दीजिए। 25 25 संयम 625, 25 दूना 50, 2000 हो जाएगा। 25 अट्ठे 280 गुना बढ़ रहा है, तो 80 गुना अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी 80 ही गुना बढ़ेगा बेटा। और ये आपका 8 छक 48 हो जाएगा, 8 सते 56, 4 60 हो जाएगा, 8 छक 48, 6 54 हो जाएगा, और एक जीरो बढ़ा देंगे। इस तरह से भी हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक हमें 50,000 पता है, 80 गुना बढ़ रही है तो दूसरा भी 80 गुना बढ़ जाएगी, ये 54,080 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो मेथड आप सभी को समझ में आ रहा है। कोई समस्या हो तो आप मुझे बताने का कष्ट करें, और अगर समस्या नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, अगर समस्या नहीं है तो आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सर अगला सवाल बोर्ड पे ला दीजिए।
तो चलिए अगले पे चलते हैं। मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ, रेशियो भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब डाटा कॉम्प्लिकेटेड होगा बेटा तो रेशियो ही हाथ लगता है, इसलिए रेशियो के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए लिखा है कि एक नगर की जनसंख्या में 2.5 है बेटे, 2.5 है, वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण उसी वर्ष में 0.5% की कमी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष बाद कमी नहीं हो रही है, उसी वर्ष 0.5 की कमी हो रही है, तो 2 वर्ष बाद कुल परसेंटेज क्या होगा। अगर ये एक वर्ष बाद कमी होती 0.5 की तो हम लोग यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीमेंट यानी कि क्रमागत वृद्धि का केस पकड़ते, लेकिन जिस साल 2.5% बढ़ा उसी साल तत्काल, वर्ष बीतने नहीं पाया, उसी साल 0.5% लोग बाहर कमाने चले गए। मतलब सवाल का ये केस बन रहा है कि 2.5% लोग पैदा हुए शहर में, लेकिन या गांव में ले लीजिए कि 2.5% लोग पैदा हुए, लेकिन उसमें से 0.5% लोग गांव से बाहर कमाने चले गए। तो अगर कमाने चले गए वो 0.5, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ष में जो कुल वृद्धि हो रही है, एक वर्ष में जो हमारी कुल वृद्धि हो रही है वो 2.5% लोग तो बढ़े, लेकिन 0.5% लोग तुरंत कमाने चले गए, यानी कि कुल वृद्धि हमारी कितने परसेंट की हो रही है, 2। तो 2 वर्ष में अगर आप यहां देखेंगे तो 2 वर्ष में जो कुल वृद्धि हमारी बनेगी वो कितनी बनेगी, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये बनेगा 2 mn, लगा लीजिए, सिंपल डाटा यार, सिंपल में 2 बार आप mn लगा लीजिए। देखिए मैंने कहा कि तरीके सारे जानो, तो ये 2 दूना 4 और ये 2 का वर्ग 4/100 0.04, यानी कि 2 साल में टोटल वृद्धि हो जाएगी 4.04। अब यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन करने से कोई मतलब नहीं है। एक बार आप कमेंट कर दीजिए आपको सब कुछ सही समझ में आ रहा है। एक बार आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए बच्चों, आपको सब समझ में आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। चलिए भाई, हाँ सही है, 4.04 बिल्कुल सही है। बाकी लोग भी कमेंट कर दें। चलिए अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। सर अगला सवाल देखिए आपके सामने बोर्ड पे आया है। पहले वर्ष के दौरान 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष के दौरान 5% की कमी, दूसरे वर्ष के अंत में 47,880 है। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में, बहुत ही आसान सवाल है, पहले वर्ष 5 बढ़ा और दूसरे वर्ष 5 घटा। तो हम ऐसे भी चीज़ों को कर सकते हैं कि 5% बोले तो 1/20 होता है, तो पहले साल बढ़ा यानी कि 20 से 21 हुआ, और दूसरे साल घटा यानी कि 20 से घट के कितना हुआ, 19 हुआ। 5% एक बढ़ेगा तो 21 हो जाएगा। अब ये देखिए हम लोग कहाँ पहुँच गए, 400, और यहाँ 19 एकन्ने 19, और ये हो जाएगा 19 दूना 38 और 1 39। अब देखिए हमारे पास क्या पता है, हमारे पास प्रारंभिक या अंतिम में क्या पता है, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। कहता है कि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 47,880, दूसरे वर्ष के अंत में 47,880 है, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में क्या है, तो यानी कि बच्चों 399 यूनिट जो आपका दिख रहा है लास्ट वाली जनसंख्या, वो 47,880 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालें तो 1 यूनिट हमारे पास हो जाएगा 47,880 बटे 399। अब देखिए 21 और 19 का गुणा था, 19 एकन्ने 19 हो जाएगा, सॉरी 19 दूना 38 और 19 एकन्ने 19, 19 दूना 38 हो जाएगा। 7 2 9 98, 19 का पहाड़ा पड़ेंगे 98 में, तो 19 पचे कितना हो जाता है, 95, 19 3 38 हो जाएगा, 21 एकन्ने 21 हो जाएगा। गलत हो गया क्या, 47,880 लग रहा है, गुणा मैंने गलत कर दिया, ठीक है। कमेंट अविनाश आ रहा है आपका, चिंता करने की जरूरत नहीं, एक बार गुणा देखो पहले। 19 एकन्ने 19, 19 दूना 38 और 1 39, सही तो है यहाँ। अब यहाँ से 19 दूना 38, 1 39, 19 दूना 38 हो जाएगा, 38 2 40, 7 2 9 98, 19 पचे 95 और 19 दूना 38 होता है, ये गलत कर रहा था। अब यहाँ से 21 एकन्ने 21, 4 25, 21 दूना 42, 120 हो जाएगा। तो 400 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 400 यूनिट बराबर हो जाएगा 120 गुणे कितना हो जाएगा 400, 12 चौक 48 के बाद 3 जीरो आ जाएगा। तो प्रारंभिक जनसंख्या 120 गुना ये बढ़ रहा है,
120 गुना बढ़ रहा है तो 12 चौक 48 हो जाएगा, ये 000 बढ़ा देंगे। ये तो रेशियो मेथड से हो गया। अब अगर आप वैसे भी लगाना चाहते थे तो मैं आपको बताऊं, अगर आप x मान के लगाते हैं तो कैसे आएगा, सुनिए ध्यान से। अगर आप x मान के लगाएंगे मेरे बच्चे, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, तो आप x मान लीजिए प्रारंभिक। देखिए अगर हमें पहले की जनसंख्या नहीं पता है, पहले वर्ष के प्रारंभ में पूछ रहा है या 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो बेसिकली अगर आप 100 मान के लगाने के अभ्यस्त हैं तो आप पहले वाली पॉपुलेशन को हमेशा यक्स मानेंगे। कुछ लोगों की गंदी आदत क्या होती है कि अगर इधर बढ़ रहा है तो वो दिमाग उल्टा लगा लेते हैं कि पहले घटा रहा होगा। बेटा पहले घटा नहीं रहा होगा, ये तुम्हारा गलत है। आपको मैंने ये बताया था कि अगर किसी संख्या में 20% वृद्धि हो जाए, उसके मान को पहले जैसा करना है तो उसमें 16 से ही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। ये सब आपको मैंने वृद्धि कमी पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। तो 22 वर्षा उतना ही नहीं घटता, अगर 5% बढ़ाया है तो प्रारंभिक लाने के लिए 5 घटेगा नहीं, ये सब गलत बात है। आप सही बात क्या समझेंगे कि आपको जब भी प्रारंभिक जनसंख्या पूछे, पहले वाली जनसंख्या पूछे, तो वो आपको पता नहीं रहता, और जब वो नहीं पता रहता है तो उसको आपको हमेशा x मानना चाहिए। अब 5% बढ़ रहा है तो 105/100, फिर 5 घट रहा है 95/100 बराबर 47,880। इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करेंगे, ये 21 आ जाएगा, ये 20, 5 से काटेंगे ये 19 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 19 से काटेंगे 19 दूना 38 हो जाएगा, 19 पचे 95, 19 दूना 38, 21 दूना 42, 21 दूना 42 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 22 दूना 44 दूना, यार फिर मैंने गलत कर दिया, 21 से करने 21 होता है, 120 है, ठीक है। तो 12 दूनी 24 दूना कितना हो जाएगा 48, और 48 के बाद 1 2 यहाँ 1 यहाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा कि प्रारंभिक जनसंख्या हमारी कितनी है 48,000। ये आपका मैंने पहले वाले मेथड से लगा दिया है। यक्स मान करके भी आप इस सवाल को बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से लगा सकते हैं, रेशियो से भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अगले सवाल को हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए जनसंख्या में अगला सवाल, लिखा है कि किसी शहर में पेड़ों की संख्या, आप सभी लोग ध्यान देंगे, लिखा है कि किसी शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी। फिर से पहले वाला पूछ रहा है, आप कई तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए 5% बोले तो आपको समझ में आना चाहिए कि 5% कुछ और नहीं होता है, बल्कि 5% का मतलब आपका 1/20 होता है। ये चीज़ तो आप सिंपल कर लीजिए। अब पहले वर्ष के प्रारंभ में पूछ रहा है तो आप यक्स मान के भी इस चीज़ को कर सकते हैं। यक्स मानिए 5% वृद्धि होती है, यानी कि 20 का 5% 1 बढ़ाएंगे तो 21/20 हो जाएगा। दूसरे साल भी 21/20 हो जाएगा, और पहले से 2 साल जब बढ़ गया तो बढ़ करके वर्तमान में 17,640 हो गया, 17,640 हो गया। 21 से काट दीजिए, 21 का पहाड़ा आप ले लीजिए, कितनी बार लेंगे 6 करने 21 का पहाड़ा 8 करने 8, 8 दूनी 16, 8 करने 8, 8 दूनी 16, 168, 8 बार पढ़ेंगे 168 हो जाएगा, और 21 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे 168 बच जाएगा, यानी कि बचेगा हमारे पास 8, ठीक है ना। और 8 का मतलब ये हुआ 84, 21 चौक 84 हो जाएगा, 21 से काटेंगे 21 चौक 84 हो जाएगा, और x की वैल्यू 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 के बाद 3 जीरो, यानी कि 16,000 हो जाएगा। ऐसे भी लगा लीजिए, रेशियो बना के भी आप लगा सकते हैं। 16,000 ये आंसर हो जाएगा। जिसको रेशियो बनाना है वो 20 से हमारा पेड़ बढ़ गया 21, फिर 20 से बढ़ गया हमारा पेड़ 21, यानी कि 20 20 400, 21 का 441, 441 रेशियो पे आपकी अंतिम संख्या 17,640 है। तो 17,640 है आपकी प्रारंभिक संख्या। पूछ रही कि पेड़ों की संख्या क्या थी, तो यहाँ से 441 की वैल्यू इतनी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 17,640 और बटे 441, वही 21 से काटेंगे, 21 8 168, 21 चौक 84, यानी कि 21 चौक 84, 40 गुना बढ़ रहा है,
40 गुना बढ़ रहा है तो ये भी 40 गुना बढ़ेगा। 4 चौक 16 के बाद हमारे पास 3 जीरो आ जाएगा, यानी कि 16,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मन करे वैसे आप लगा लीजिए, आपके ऊपर होता है ये चीज सब कुछ। 16,000 हो गया। ठीक है, आपके ऊपर होता है। यक्स मान के लगा लीजिए, जब भी पहले की बात करें आप यक्स मान के लगा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले वाले को आप एक्स मान के लगा लीजिए, तभी सही पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 8% का ह्रास होता, मतलब कमी होती है। यदि 2 वर्ष बाद साइकिल का मूल्य 84,640 रुपए हो तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य क्या है? 2 वर्ष बाद वाला दिया है, यानी कि प्रारंभिक नहीं दिया है। और अगर प्रारंभिक नहीं दिया है बेटा, तो प्रारंभिक को यक्स मान के आप सवाल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर प्रारंभिक नहीं दिया है तो प्रारंभिक को एक्स बना के सवाल करिए। तो एक्स ले लीजिए। प्रत्येक वर्ष 5%, क्या लिखा है, 5% या 8%, जो है यार थोड़ा धुंधला दिख रहा, 8% है ये बेटा, 8% है। 8% ह्रास होता है, तो 8% बोले तो 4 दूनी 8 और 4 2500, यानी कि 25 का 8% 2 घट जाता है, तो 23/25 बचता है, फिर 23/25 बचता है, और ये कमी हो करके 84,000 कितना हो जाता, 640। तो प्रारंभिक यानी कि वर्तमान मूल्य आपको यक्स बताना। बेटा यहाँ वर्तमान ही नहीं पता था, इसलिए एक्स मान लिए। अब 23 से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी तगड़ी है यहाँ पे, तो 23 का 23 तिया 69 हो जाएगा, 170 और 14 1 15, 156 हो जाएगा। 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 23 का पहाड़ा 156 में लगभग आपका हो जाएगा 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 और 3 15, यार ज्यादा हो जाएगा आपका। तो 6 बार कितनी बार मैंने पढ़ा भाई, 6 बार पढ़ लेते हैं। 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12 1 13, 156 में आप पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे तो 138 हो जाएगा, और इधर 12 और उधर 6 184 हो जाएगा। 184 में आप पढ़ेंगे लगभग आपका 8 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और फिर 23 से आप काटेंगे, थोड़ा तगड़ी कैलकुलेशन है, 23 से काटेंगे, 23 से करने 23 और 7 6 13 हो जाएगा, 138 हो जाएगा। 23 का पहाड़ा 6 बार 138 अभी आपने देखा ही था, तो यक्स बराबर हो जाएगा 25 संयम 625 गुणे 160, और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 पचे कितना हो जाएगा 80, 16 दूनी 32 8 40, 16 छक्का 96 और 400 हो जाएगा, और 1 जीरो और बढ़ा लेंगे। तो यानी कि हमारी जो प्रारंभिक जनसंख्या थी वो फिर से देख लेते हैं, 16 पचे 80 हो जाएगा, 16 दूनी 32 8 40 हो जाएगा, और 16 छक्का 96 400, 1 जीरो और बढ़ेगा, यानी कि हमारे पास कुल मिलाकर के प्रारंभिक 1 लाख था। ठीक है, 1 लाख आ जाएगा। चलिए समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। 1 लाख यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कैलकुलेशन अच्छी है। अगर यहाँ पे नहीं पता है तो आप प्रारंभिक को बच्चों एक्स मान के चल लेना। ठीक है, प्रारंभिक नहीं पता तो एक्स मान लिया। अब 8% गिर रहा है तो 25 का 8% यानी कि 2 गिर रहा है 23/25, 2 गिर रहा है 23/25 बराबर इतना हो रहा है। कैलकुलेट करने में थोड़ी सी पावर लगेगी, मेंटल पावर आएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, डी वाला हो जाएगा बच्चों। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आज का आखिरी सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आज का आखिरी सवाल स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि एक मोटरसाइकिल के मूल्य में 10% का ह्रास मतलब कमी, डिक्रीमेंट। 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य 36,450 है। तो वर्तमान पूछा जा रहा है, तो वर्तमान नहीं पता है भैया, वर्तमान नहीं पता, बाद वाला पता है। तो नहीं पता तो यक्स मान के चलिए। 10% का ह्रास होता है यानी कि 1/10 की कमी होती है, तो 10 का 10% 1 निकाल लेंगे कमी, तो 9/10 बचेगा पहले साल। फिर 10 का 10% 1 घटेगा, 9/10 बचेगा, फिर 9/10 बचेगा, और फाइनली हमारे पास जो हो रहा है वो 36,450 पे हम लोग पहुंच जा रहे हैं। तो 36,450 हो जाएगा। 9 चौक 36 कर लेंगे, 4 में 0 बार, 9 पचे 45, 9 चौक 36 कर लेंगे, 9 पचे 45, 9 पचे 45 कर लेंगे, और यहाँ से x बराबर 5 के बाद 3 यहाँ 1 4 वहाँ, कुल मिला के 4 जीरो, यानी कि हमारा 50,000 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का 50,000, बोले तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही, सबको समझ में आया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल इसके तगड़े सवाल जो भी जनसंख्या के हैं, बेसिक हो गया जनसंख्या का, आपको समझ में आ गया कि प्रारंभिक नहीं पता तो यक्ष मान के ले गए सवाल को, और अगर पता है तो जो भी है वर्तमान का प्रारंभिक अगर पता है तो वहां से लेके शुरू करेंगे, बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, घटाना है घटा दीजिए, इच्छा करे 100 में जोड़िए घटाइए, इच्छा करे फ्रैक्शन बना लीजिए, फ्रैक्शन में ज्यादा आसान हो जाता है, इच्छा करे रेशियो बना लीजिए, रेशियो से भी आपका आसान ही होता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सब समझाया, ठीक है, आपको सब कुछ बात समझ में आ गई। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, यानी कि कल हमारी क्लास होगी, फिर से 6 बजे हम मिलेंगे, आपके साथ होंगे। तब तक आप सभी लोग एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप मुझे बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा।